कल्पना कीजिए, राजस्थान की तपती रेत, पहाड़ों के बीच गूंजती वीरों की ललकार और युद्ध के मैदान में टकराती तलवारों की आवाज। एक तरफ अकबर की विशाल मुगल सेना और दूसरी तरफ मात्र 20,000 वीर राजपूत। क्या यह सिर्फ युद्ध था या स्वाभिमान की आखिरी लड़ाई? दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कहानी है जिसने न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश को वीरता और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह युद्ध कैसे शुरू हुआ, कौन कौन से योद्धा इसमें शामिल थे और कैसे दोनों पक्षों ने इसकी तैयारी की। इस गाथा का हर पल आपके रोंगटे खड़े कर देगा, तो अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप ऐसे और प्रेरणादायक इतिहास की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 16वीं सदी का भारत, जहां मेवाड़ का नाम स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक था। महाराणा प्रताप, एक ऐसा राजा जो न झुका और न बिका। अकबर, जो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश में था, चाहता था कि सभी राजपूत राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता से बड़ा कुछ नहीं, चाहे अकबर कितना भी बड़ा सम्राट हो, मैं अपनी मातृभूमि के लिए कभी झुकूंगा नहीं। यह जवाब अकबर को नागवार गुजरा। दरअसल अकबर ने पहले से ही राजस्थान के कई राजाओं को अपनी ओर कर लिया था। आमेर के राजा भारमल और उनके पुत्र मानसिंह अकबर की सेना का हिस्सा बन चुके थे। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता ठुकरा दी। ये उनके और मेवाड़ के लिए गर्व की बात थी, लेकिन इसके नतीजे खतरनाक हो सकते थे। अब सोचिए, अगर आप महाराणा प्रताप की जगह होते तो क्या करते? क्या आप इतने ताकतवर मुगल साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो पाते? दोनों तरफ युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। महाराणा प्रताप जानते थे कि मुगलों की सेना उनसे कई गुना बड़ी है, लेकिन उनके पास मेवाड़ की पहाड़ियां थीं, जिन्हें वह अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने अपनी सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर छापामार युद्ध की रणनीति तैयार की। महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक थे। इनमें राजपूतों के साथ भीड़ योद्धा भी शामिल थे। ये भीड़ जंगलों में लड़ने में माहिर थे और उनके तीरंदाजी कौशल की कोई तुलना नहीं थी। वहीं हाकिम खान सूरी, एक अफगान योद्धा जो अपने तोपखाने के लिए मशहूर था, भी महाराणा की सेना का हिस्सा था। और चेतक, महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा, जिसने इस युद्ध में इतिहास रच दिया। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, वह महाराणा का साथी था, जिसने हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। अब बात करते हैं मुगलों की सेना की। अकबर ने अपनी विशाल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह को सौंपा। मुगलों के पास 80,000 सैनिक थे, जिनमें घुड़सवार, हाथी और तोपखाने शामिल थे। उनकी सेना संगठित थी और संसाधनों से भरपूर। लेकिन क्या यह सब महाराणा के साहस को हरा सकता था? कभी कभी सोचता हूं, अकबर की सेना के पास हर चीज थी, लेकिन एक चीज नहीं थी, महाराणा प्रताप का जज्बा। यही वो चीज थी जो इस युद्ध को खास बनाती है। युद्ध से पहले महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह लड़ाई केवल मेवाड़ की नहीं है, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हमें दिखाना होगा कि हम अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके ये शब्द उनकी सेना के हर सैनिक के दिल में घर कर गए। हर योद्धा तैयार था अपनी मातृभूमि के लिए प्राण देने को। दूसरी तरफ मान सिंह ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे पूरी ताकत से राजपूतों को कुचल दें। दोनों तरफ तनाव चरम पर था। क्या आप सोच सकते हैं कि जब ये दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने होंगी, तो क्या होगा? क्या महाराणा प्रताप अपनी रणनीतियों से मुगलों को हरा पाएंगे? युद्ध की रात हल्दी घाटी के मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। एक तरफ मुगलों का विशाल शिविर था, जहां रणनीतियां बन रही थीं। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप अपनी पहाड़ियों के पास बैठे थे, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे। उस रात हर सैनिक जानता था कि अगला दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। महाराणा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे अपनी रणनीति पर डटे रहें और अपनी मातृभूमि के लिए आखिरी सांस तक लड़ें। दोस्तों, यह थी हल्दी घाटी के युद्ध की शुरुआत की कहानी। लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी है। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई? चेतक ने क्या चमत्कार किया? और क्या मेवाड़ अपनी स्वतंत्रता को बचा पाया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी एक लाइक हमें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। मिलते हैं अगले भाग में।
जहां इतिहास की गहराइयों से हम सच्चाई और प्रेरणा की कहानी लाएंगे। जय मेवाड़।